जय आरसीएम सभी को। और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं आज। आदरणीय टीसी सर को प्रणाम मेरा। और आज बहुत बहुत एक्साइटेड है हम सब, क्योंकि आज का पोस्टर जो आपने पढ़ा होगा कि कुछ नई टारगेट की घोषणा, कुछ नया अनाउंसमेंट। तो साथियों, ये बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तैयारी हो रही है। मैं उस दिशा में तो बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बताना जरूरी समझता हूँ। तो इससे पहले जो तुलसी पेंट्स का टारगेट दिया गया था, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आरसीएम दुनिया की पहली और अकेली कंपनी है जो पेंट जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट को जिसने डायरेक्ट सेलिंग में लाया। पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो अपने आप में इस प्रोडक्ट पर काम करने के लिए हमें सीखना होगा, हमें समझना होगा कि इसके बेसिक्स क्या है, इसके कार्डिनल्स क्या है, पेंट पर काम कैसे किया जाता है। और यही उद्देश्य हमारा पिछले टारगेट में, जो पिछला टारगेट हमने नांदेड़ फैक्ट्री विजिट का टारगेट दिया था, उसमें भी रहा। और साथियों, लगभग 1500 लोगों ने उस टारगेट को पूरा किया एवं उन्होंने नांदेड़ विजिट की, फैक्ट्री विजिट और यहाँ की ट्रेनिंग, एजुकेशन इसको लिया। और जितना फॉलोअप मैं उन सभी टीमों से कंटिन्यूअसली ले रहा हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि नांदेड़ से जाने के बाद उनके बिजनेस में एक अच्छा मोमेंटम आया है, एक अच्छी दिशा। काफी सारे नए पेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, पेंटर्स साथी जो हैं, वो साथ मिलकर अब काम करने लग गए हैं। लेकिन एक कंटिन्यूअसली मेरे पास आ रहा था कि सर, एक पेंटर के लिए, एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए या कुछ लीडर्स के लिए इतना ट्रैवल करना, आना जाना अपने आप में कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। तो आज का टारगेट शायद उस दिशा में ही होगा। लेकिन वो टारगेट का अनाउंसमेंट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन आप सभी को देना चाहता हूँ कि जो साथी पेंट पर काम कर रहे हैं उनको खास करके इस इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक छोटी सी चीज मैं आप सभी को बताना जा रहा हूँ। जो साथी पेंट पर काम करते हैं वो तो बेसिस क्या होते हैं ये जानते ही है। जो साथी पेंट पर काम नहीं करते, मैं उस उनके लिए बता दूं कि पहले जो है वो पेंट डायरेक्ट कलर्स मिलते थे, लेकिन अब तो क्या, हर दुकान में एक मशीन लगती है और मशीन के नीचे सफेद डिब्बों को रख दिया जाता है, ऐसा हम समझते हैं, और उसी में कलर बन के मिल जाता है। लेकिन साथियों, वो डिब्बे जो नीचे रखे जाते हैं वो सिर्फ एक नहीं होते, उसमें कुछ वैरायटी होती है, क्योंकि वो एक सफेद कलर में ही सारे कलर नहीं बनाए जा सकते। तो कुछ अलग अलग बेसेस हर प्रोडक्ट में होते हैं। तो जैसे बेस 1 जो है वो बिल्कुल व्हाइट बेस होता है, बेस 20 एकदम डार्क होता है। कुछ येलो कलर के बेस होते हैं, 13 और 17 जिसको कहते हैं, जिसमें येलो से रिलेटेड जो शेड्स है वो बनाए जाते हैं। ठीक रेड में भी ऐसा ही है कि रेड कलर से संबंधित शेड जो है वो रेड में बनाए जाते हैं। तो आज एक अनाउंसमेंट कहूंगा या एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये जब से हमने पेंट पर कामकाज को शुरू किया, ये पहली बार ऐसा करना पड़ा कि जो हम जो है हमने दो बेसिस और निकाले। अब ये नए बेसिस नहीं है, बेस 11 और बेस 17। आप अगर इस चार्ट को देख रहे हैं, आपके मोबाइल ऐप में भी ये चार्ट अपडेट हो चुका है। बेस 11 और बेस 17, राइट। अब बेस 11 क्या है और बेस 17 क्या है, मैं आपको बता दूं। ये दोनों बेसिस ऑलराउंडर में ही, या ऑल राइट आप जिसका नाम है जिस प्रोडक्ट का, सिर्फ उसी में आया है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है? और ऐसा कर देने से क्या बेस 10 पुराना हो जाएगा, या बेस 10 का क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, बेस 10 और बेस 11 अलग बेसिस हैं, लेकिन वो एक जैसे शेड्स के लिए ही काम करते हैं। लेकिन क्या है कि कंपनी बेस 10 को डिसकंटिन्यू करेगी और बेस 11 को अब आगे बढ़ाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके पास का बेस 10 किसी काम का नहीं, बेस 10 बिल्कुल वही काम करेगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर फॉर्मूला बताता है। अगर वो बेस 10 बता रहा है तो आपके पास बेस 10 है, तो उसको यूज कर लीजिए। और वही फॉर्मूला अगर आपको बेस 10 आपके पास नहीं 11 है, तो बराबर सर्च करना, 11 में भी फॉर्मूला मिलेगा, आप 11 को यूज कर लीजिए। तो जो साथी पेंट पर काम कर रहे हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। आपके स्टॉक में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 10 और 11 एक जैसा काम करते हैं, बेस एक नहीं है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर 10 दिखा रहा है और आपने 11 रख दिया तो सेम शेड बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपको, आपके पास स्टॉक में 10 नहीं है, 11 है, तो उसी शेड में आप फॉर्मूला ढूंढना, आपको 11 का मिल जाएगा। और नहीं, आपके पास 10 है पहले का, तो आप 10 का ढूंढना, आपको 10 का मिल जाएगा। सेम यही बात बेस 13 और 17 पे लागू होगी। ऑल राइट में अब तक जितना बेस 13 आपके पास है उसको बिल्कुल आप 100% वैसा ही यूज कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने, क्या होता है कि केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस करते हुए बेसिस को अलग डेवलप करते जाना पड़ता है। तो अब बेस 17 लेकर के आई है, जो भी येलो बेस है, येलो रिलेटेड शेड में ही काम आएगा। तो आपको 13 आपके पास स्टॉक में है, तो कंप्यूटर में 13 और 17 दोनों का फॉर्मूला होगा मशीन पर। आप 13 को लगा करके कर ले, 13 खत्म हो गया तो 17 अगर है तो 17 का फॉर्मूला आपको वहां मिल जाएगा। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि कई बार, क्योंकि ये बेस नया है, तो शायद पीयूसी कंफ्यूज हो जाएगा कि सर बेस 10 तो डेपो में अवेलेबल ही नहीं है, फिर हम काम कैसे करें। तो बेस 11 है क्या, पूछ लें। मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको देने का तात्पर्य ऐसा है
ठीक वैसा ही बेस 13 अगर ऑल राइट में नहीं तो बेस 17 को ऑर्डर कर। और डेपो जो ऑर्डर कंपनी में लगा रहा है, हम ऑलरेडी अगर किसी का 10 का आ रहा है तो उसको हम 11 में मॉडिफाई करके उसको 11 ही भेज रहे हैं, और किसी की 13 की ऑर्डर आती है तो हम 17 भेजते हैं। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी साथियों, बेसिस के हद तक, क्योंकि जो साथी पेंट पर काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि इसका क्या महत्व है, एवं जो शुरू कर रहे हैं उन्हें भी ये जानकारी होना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि फील्ड में जब किसी कस्टमर को कोई पर्टिकुलर शेड चाहिए होता है, तो हम लीडर जानते हैं कि कैसे भी करके हमें वो देना पड़ता है। नहीं तो क्या है कि सामने 1 लाख रुपए का पेंट लेने वाला तैयार है, लेकिन आपके पास बेस का चैलेंज है, तो फिर बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो साथियों इन्फॉर्मेशन यही थी बेसिस के लिए। और भी बेसिस की जानकारी के लिए हम जो अलग अलग मीटिंगें लेते हैं तुलसी पेंट्स के प्लेटफॉर्म से भी लेंगे, उसमें हम और भी डिटेल चर्चाएं इस पर करते रहेंगे। खैर, आज जिस चीज के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो ऑफर की मैं बात करूंगा, जिस टारगेट की मैं बात करूंगा, हम अब उस दिशा में बढ़ते हैं। तो साथियों, मैंने जैसे आपसे कहा कि नांदेड़ का टारगेट लगभग लगभग 1500 एसोसिएट बायर्स ने पूरा किया, एवं वे नांदेड़ का विजिट उन्होंने किया। यहाँ का विजिट अपने आप में उनकी सोच के लिए, उनकी समझ के लिए एक विजन कि कंपनी क्या तैयारियां कर रही है, आने वाले दिन में कितना बड़ा बिजनेस इस एक सेगमेंट से किया जा सकता है, ये काफी कुछ क्लियर हुआ। तो एक लेकिन उसमें चर्चा हमेशा से रही कि सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो नहीं आ पाए, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा था, किसी के कोई चैलेंज था, या ट्रैवलिंग का समय एक पेंटर के लिए अगर 7 दिन रास्ते में टूट जाते हैं तो 500 रुपए रोज का वो व्यक्ति होता है, तो उसका नुकसान हो जाता है। तो ऐसा सोचते हुए भी कई सारे साथियों को आप लेकर नहीं आ पाए, लेकिन आप उस सेशन को अटेंड करवाना चाहते थे, वो एजुकेशन उनको दिलवाना चाहते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है साथियों कि मैं फैक्ट्री को लेकर तो वहां नहीं आ पाऊंगा आपके पास, फैक्ट्री तो यही है। लेकिन हम एक बहुत ही पावरफुल एजुकेशन, एक बहुत ही पावरफुल सेमिनार आपके नजदीक करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी अनाउंसमेंट अब मैं आपके बीच करने जा रहा हूँ कि हमें करना क्या है, वो क्या टारगेट्स हैं जो हमें करने हैं। और मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। जी हाँ साथियों, ये तुलसी पेंट्स एक्सपर्ट मीट कहूंगा मैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जो साथी इस प्रोडक्ट पर काम करने लगे ना, वो एक्सपर्ट होने लग गए। मैं देखता हूँ कि अधिकांश मीटिंगों में अब हमारे एक्सपर्ट्स जवाब देते हैं। मैं होता तो हूँ वहां पर, लेकिन जवाब एक्सपर्ट देते हैं। जवाब अब मुझे शायद नहीं देने पड़ते हैं, हमारी टीम से नहीं देने पड़ते। और यही दर्शाता है कि हमने सीखा है, यही दर्शाता है कि हमने कुछ ना कुछ एडॉप्ट किया है। तो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक का साथियों ये टारगेट पीरियड है। 2 महीने का ये टारगेट है, 1 जुलाई से 31 अगस्त का। और इस दरमियान करना क्या? तो साथियों, सबसे बेसिक टारगेट 15,000 पीवी 2 महीनों में पेंट से करना एक बहुत ही छोटा टारगेट माना जाता है। जब मुझे अच्छा याद है, हमने जब 20,000 पीवी का टारगेट घोषित किया था जनवरी एवं फरवरी में, तो मीटिंग होते ही मुझे इतने सारे फोन आने लगे कि सर दोनों महीनों में 20-20 हजार करना है ना, ये कंबाइन 20,000 तो नहीं करना है। क्योंकि पेंट को लेकर हमेशा से ये सोच होती है कि सर 20-1 हजार पीवी तो हम महीने में कम से कम बनाना तो चाहिए। तो साथियों, मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूँ ताकि इस मीटिंग के बाद मुझे शायद वो फोन आना शुरू ना हो, कि दोनों महीनों में मिला के 15,000 पीवी करना। 15,000 पीवी का टारगेट खुद की आईडी में तुलसी पेंट से 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच अगर आप करते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग, सेलिब्रेशन और लंच कुछ चुनिंदा शहर में बताने जा रहा हूँ, वहां पर किया जाएगा। आपके नजदीकी शहर में डेफिनेटली करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। वहां पर यह दिया जाएगा ताकि जिन साथियों को आप नांदेड़ नहीं लेकर आ पाए, जिनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल था, कभी कभी आपके पास कोई बहुत बड़े और भी साथी होते हैं जो कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर पाते हैं, लेकिन उनको नांदेड़ जैसे ही आपने कहा था तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं, उतना समय हमारे पास नहीं कि हम वहां तक आ पाए और चीजों को समझ पाए। तो उनको हम आप ही के एरिया में आकर के, आप ही के साथ मिलकर, कोई बिल्डर होंगे तो हम उनके साथ बैठकर बात करेंगे, कोई आर्किटेक्ट होंगे तो हम उनके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे। हम बिल्कुल आपके एरिया में आकर के इस चीज को करेंगे। तो सबसे बेसिक टारगेट जो है उसमें ट्रेनिंग, सेलिब्रेशन और लंच, इतनी चीजें होगी। उसको मैं आइकन लेवल कहता हूं। आइकन जो है वो 15,000 पीवी का है। उसके बाद चैंपियन लेवल जो है 25,000 पीवी का, फिर से कोई बहुत बड़ा टारगेट पेंट में नहीं माना जाता। तो 25,000 पीवी सिंगल एंट्री के लिए अगर खुद की आईडी में ये टारगेट किया जाता है, तो ट्रेनिंग, सेलिब्रेशन, लंच के साथ साथ तुलसी पेंट्स की तरफ से सर्टिफिकेट, एक टूल किट, जो नांदेड़ साथी आए थे उनको पता है कि वो टूल किट का इंपॉर्टेंस कितना है। हमने सेशन में इस चीज को स्पेशली बताया था कि क्यों वो टूल किट इतना इंपॉर्टेंट है। एक टी शर्ट, एक कैप और एक आई कार्ड, ताकि आप फील्ड में कभी भी किसी को विजिट करो तो आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, इसका सामने वाले को एहसास या आभास होना चाहिए। तो इतनी चीजें, 25,000 पीवी का अगर आप टारगेट पूरा करते हैं इन 2 महीनों के दरमियान, दोनों महीने मिला करके, तो आपको सिंगल एंट्री इन चीजों के लिए मिलेगी।
अब साथियों अगला जिसको मैं ऑल स्टार कहूंगा, 50,000 पीवी का अगर हम टारगेट करते हैं तो हम सिंगल नहीं कपल एंट्री के साथ आ सकते हैं। पिछली बार जो टारगेट पूरा हुआ उसमें लगभग 200 लोग ऐसे थे, 200 नहीं शायद 250 से ऊपर लोग थे जिन्होंने 50,000 पीवी से ऊपर का टारगेट पेंट में किया। और 1 लाख पीवी से ऊपर करने वाले भी काफी सारे लोग थे, मेरे ख्याल 25 से अधिक लोग थे जो 1 लाख पीवी से ऊपर जिन्होंने पेंट पर काम किया था। तो 50,000 पीवी पर कपल एंट्री, आपको ट्रेनिंग, सेलिब्रेशन, लंच, सर्टिफिकेट, टूल किट, टी शर्ट, कैप के अलावा टाई, आई कार्ड और हमारा ड्रीम कलर स्पैंडेक्स जिसकी डीपी 850 रुपए की है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शेड कार्ड है, वो मतलब हर पेंट में काम करने वाला व्यक्ति, हर लीडर, हर एसोसिएट बायर ये जानता है, हर पेंट कॉन्ट्रैक्टर जानता है कि ये बड़ा वाला शेड कार्ड हमारे पास होना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो वो भी उसमें एक व्यक्ति को दिया जाएगा, लेकिन लंच और सेलिब्रेशन की जो लंच और ट्रेनिंग जो है वो 2 व्यक्ति अटेंड कर पाएंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें जिसने अचीव किया है उसको दी जाएगी। इसी के साथ साथियों, पिछली बार जब मैंने हाईएस्ट टारगेट 50,000 पीवी का रखा था तो काफी सारे लोगों ने मुझे ये कहा था कि सर आपने इससे ऊपर के टारगेट भी पेंट में हमेशा देने चाहिए, क्योंकि इतना पीवी हम कर सकते हैं। तो इस बार हमने साथियों और इसको ऊपर किया है, 2 महीनों में 75,000 पीवी का टारगेट भी हमने फाइनल किया है, जिसमें आपको कपल एंट्री तो मिलेगी ही, जिसको हम हॉल ऑफ फेम कहेंगे, 75,000 पीवी। तो ट्रेनिंग, सेलिब्रेशन, लंच, सर्टिफिकेट, टूल किट, टी शर्ट, कैप, टाई, आई कार्ड और फैंडेक के अलावा एक तुलसी पेंट्स का ब्लेजर और ट्रॉफी से मान्यता आपके एरिया में की जाएगी। आप ही के लोगों के बीच वहां पर एक अचीवमेंट पेंट द्वारा आपने किया ये बताया जाएगा। साथियों, बहुत ही जबरदस्त ये अवसर होगा। बहुत छोटा टारगेट इसलिए रखा है कि आप एक छोटे से पेंट कॉन्ट्रैक्टर को भी लेकर के आ सकते हैं। 75,000 पीवी तक का टारगेट है, लेकिन आप सोचिए कि 15,000 पीवी 2 महीनों में करने का टारगेट है, ये बहुत छोटा टारगेट है। जब मैंने 15,000 पीवी का डिस्कशन इंटरनली किया तो मुझे बहुत लोगों का आया कि सर इतने कम का टारगेट आप पेंट में ना दें, क्योंकि बहुत ज्यादा मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, हम मैक्सिमम लोगों तक एजुकेशन को ले जाना चाहते हैं, हम मैक्सिमम लोगों तक इस बिजनेस को करने के तरीके को ले जाना चाहते हैं, और वो उस ट्रेनिंग में, उस एक दिन की ट्रेनिंग में किया जा सकता है। तो साथियों, ये टारगेट है। आज 11 शहरों का डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं। शहर इसमें ऑब्वियसली बढ़ाए भी जाएंगे, जैसे जैसे जिस एरिया में अचीवमेंट ज्यादा होगा, अगर हम उतनी कैपेसिटी वहां हो जाती है तो हम इन शहरों को बढ़ाएंगे भी। तो नांदेड़ होगा ही, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप आए, फैक्ट्री विजिट करें, ये सब कुछ हो। भीलवाड़ा में हम एक प्रोग्राम करेंगे। बैंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, रायपुर, पटना, रांची, कैलीकट, थ्रिसूर और कोट्टयम, या केरला की 3 लोकेशन बताई गई है, लेकिन शायद ये डिस्ट्रिक्ट के नाम हमने लिखे हैं। शायद हो सकता है कि थोड़ी सी लोकेशन यहाँ वहाँ हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारे मतलब हर एसोसिएट बायर के कन्वीनियंस को समझते हुए ही उसको अलाइन किया जाएगा, जहां से मैक्सिमम अचीवमेंट होगी उसको देख करके इसको बदला जा सकता है। तो साथियों, ये 11 शहर मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप चिंता ना करें। आप अगर यहाँ से थोड़ा दूर हैं, कहीं हैं और आप सोच रहे हैं कि, तो आप उतने लोगों की तैयारी कर ले कि हमें वहां प्रोग्राम करना मजबूरी हो जाए। तो हो सकता है कि हम बिलासपुर में भी प्रोग्राम करें, हो सकता है हम रोहतक में प्रोग्राम करें, हो सकता है हम जयपुर में करें, हो सकता है हम पटना के अलावा भी और भी बिहार में करें, यूपी में करें, बनारस में करें। तो ऐसा करने का समय शायद आ जाए, इतने टारगेट जितने लोग उसको पूरा करेंगे उस हिसाब से उन शहरों में हम बदलाव करेंगे। साथियों, कुछ नियम शर्तें हैं जिसको मैं शेयर तो कर दूंगा। बस खुद की आईडी में करना है, इस डिफाइंड पीरियड में ही करना है, और वो बेनिफिट एक ही जगह आप ले सकते हैं, एक ही जगह विजिट कर सकते हैं। मैं इसको शेयर कर दूंगा आप सभी के बीच में कि क्या चीजों का ध्यान रखना है जब आप इस टारगेट को पूरा कर रहे हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि आज 6 तारीख है, और मैंने ऑलरेडी पेंट का टारगेट जब डिजाइन करवाया तभी मैंने अचीवमेंट का जो पोस्टर होता है ना जिसमें आप फोटो लगा के शेयर करते हैं वो भी बनवा दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ 6 तारीख तक ऑलरेडी काफी सारे अचीवमेंट हो चुके होंगे। 15,000 पीवी से ऊपर करने वाले कई सारे साथी हो सकता है आज इस मीटिंग में ही बैठे होंगे, जो ये मीटिंग होते ही तुरंत ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। और जिनके नहीं हुए होंगे, मुझे अच्छा याद है, अगर मैं पिछली बार जब मैंने टारगेट की घोषणा की थी तो 50,000 पीवी का हाईएस्ट टारगेट था। और गिरिडीह झारखंड से अरविंद जी जो है, उन्होंने अगली सुबह 9 बजे से पहले मुझे एक बिल बना करके भेज दिया कि सर 50,000 पीवी हो गया। इतना तो आज का ही एक प्रोजेक्ट पे जाना था, और आपने डिक्लेयर किया तो देखो प्रोजेक्ट का मटेरियल निकल गया। तो ये संभावनाएं साथियों है। तो सेलिब्रेशन हम करेंगे उन सभी के साथ जो जिन्होंने इस अचीवमेंट को किया, और उस पोस्टर्स को भी मैं शेयर कर दूंगा। हो सकता है आप आज से ही उसको अपने ग्रुपों में शेयर करना शुरू कर दें, किसी ने 15,000 कर दिया हो या किसी ने 25,000 कर दिया हो। और ये सिलसिला हम अगस्त एंड तक चलाएंगे साथियों, और बहुत ही शानदार होगा। नांदेड़ में मिलना भी आपसे बहुत शानदार रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एरिया में भी मिलना बहुत ही शानदार होगा। एक नारा आपको मैं आज देना चाहता हूँ,
और इस नारे के साथ हम आने वाले 1 साल काम करेंगे, क्योंकि हम मार्केट में जितने एसोसिएट बायर, जितने लीडर्स इस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, जिन पेंटर्स के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, वो जब अपना सैंपल कहीं लगाते हैं तो बोलते हैं कि सर तुलसी पेंट सबसे भारी है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो मैंने सोचा कि उनकी इसी स्टेटमेंट को क्यों ना अपना नारा बना दिया जाए। तो मैं कहूंगा कि जीत की पूरी तैयारी है, तुलसी पेंट सबसे भारी। जीत की पूरी तैयारी है, तुलसी पेंट सबसे भारी है। तो इस नारे के साथ हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। और छोटे सा टारगेट है, आप सभी को आपके नजदीकी शहर में मिलने मैं खुद आऊंगा, और हम साथ मिलकर आने वाले साल की बहुत बड़ी प्लानिंग करेंगे साथियों। आने वाले सीजन की, आने वाली दिवाली की बहुत बड़ी प्लानिंग हम शायद इन सेशंस के द्वारा करेंगे। आज के इस सेशन के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस टारगेट को पूरा करके, बिल्कुल कोई गड़बड़ कभी नहीं करनी है साथियों। हमें कहीं पर भी कोई गलत कदम उठा करके कोई भी टारगेट पूरा नहीं करना है। मैंने नांदेड़ के टारगेट के समय भी बहुत क्लियरली कहा था, ये वो प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आप बिना सोचे समझे, बिना सीखे काम कर ले। आप सीख कर, समझ कर अगर करोगे ना, तो 75,000 पीवी भी बड़ा नहीं है, लेकिन आपको बहुत प्रॉपरली उसे करना है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। जय आर सिंह साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार घोषणा। तो एक बार सुनील सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए सर। डिजिटल बहुत ही शानदार सर, गजब। बिल्कुल अभी 6 तारीख है, शुरुआती महीना है, तो मैं आप सबके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनते। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान टीसी सर है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सर को इन्वाइट करूंगा। प्लीज वेलकम सर। आइए सर। जी सर। स्वागत है सर। प्रिया जय आरसीएम सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सुमित सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे लिए तुलसी पेंट की क्वालिटी को ही बेहतरीन नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके उसके लिए हर सोच, हर तैयारी, हर ट्रेनिंग और कुछ न कुछ उस दिशा में सोचते रहते हैं। अभी अभी थोड़े दिन पहले पीयूसी का कमीशन बढ़ाया, उससे पहले बहुत कुछ किया। हर बार कुछ न कुछ आपके लिए सोचते रहते हैं। क्यों सोचते हैं, जरा पूछिए अपने दिल से, वो क्यों सोचते हैं? ऐसा कौन बताएगा क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो एक मालिक, मालिक हमेशा ऐसे ही सोचता है। मालिक समस्याओं पे नहीं सोचता, मालिक समाधान पे सोचता है। मालिक उस कार्य को उच्चतम ले जाने के लिए अपनी ओर से जो भी हो सकता है वो सब कुछ करने की सोचता है। उसमें छोटे छोटे हिसाब किताब नहीं लगाता है। वो हो सकता है कभी उनको किसी प्रोडक्ट में प्रॉफिट आ रहा होगा, किसी प्रोडक्ट में नहीं आ रहा होगा, कभी आ रहा होगा, कभी शायद हो सकता है कभी पूरा ही नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा होता तो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे सभी पेंट ला के बेच रहे होते, और क्वालिटी इतनी जबरदस्त क्यों है? तो बहुत सारी बातें होती है। तो मालिक की सोच एक बिल्कुल अलग होती है। आप ये असर देख सकते हैं। तुलसी पेंट किसका है? अपने मन में ख्याल क्या आया? अगर ये ख्याल आया कि मेरे तो बस की बात नहीं है, पेंट में नहीं करता, ध्यान से सुना ही नहीं, इधर उधर काम में व्यस्त था, सुस्ती आ रही थी, पेंट देखते ही, ये किसकी सोच है? ये मालिक की सोच है। साथियों, आज के जो सत्र है उसमें 2 पार्ट थे। एक तुलसी पेंट का सुनील सर की ओर से जो आपको बढ़िया एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि नांदेड़ में जो भी साथी आए उसके रिजल्ट बहुत शानदार है, तो आपको सुविधा प्रदान करने के लिए भी चलो सबको वहाँ नहीं आना पड़े और आपके क्षेत्र में आपको आकर आप ट्रेनिंग ले सकते हो। मैं समझता हूँ हर साथी को थोड़ा बहुत जो पहले का सीखा हुआ है, थोड़ी सामग्री आपकी मोबाइल ऐप है और बहुत सारे साथी कर रहे हैं, उनसे सीखते हुए हर साथी को टारगेट करके और जरूर जरूर इसमें जाना चाहिए। क्योंकि मालिक है तो पता होना चाहिए तो स्पेंड क्या है। अभी अगर इस में जाते हुए आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न आया कि मैं 15,000 तुलसी पेंट से करूंगा और मुझे अलग से डायमंड क्लब भी करना होगा, है? अगर इस तरह के कुछ उसका क्या मिलेगा, उससे क्या होगा, अगर इस तरह की बातें दिमाग में आ रही है तो समझ लो अभी मालिक का माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ। मैंने अक्सर कर देखा है। मैं आज का जब अभी अपन दूसरा टॉपिक चालू हो चुका है, दूसरा सत्र, अब दूसरे सत्र पे आ जाते हैं। मैंने इस तरह की चीजें देखी। मैं क्या बहुत ही आपके सारे वो जो है मनोविज्ञान को रीड करता रहता हूँ, और मैंने देखा कि हमारे सब साथी जो है ना अपने आप को
ऐसा समझते हैं जैसे कि कंपनी एक कंपनी है और हम कंपनी के ग्राहक है या एजेंट है या कुछ कार्यकर्ता है या कर्मचारी है, ऐसा कुछ एक अलग चीज मैंने देखी है। हिसाब किताब लगाना करना, बहुत सारा गणित, छोटी छोटी और समस्याओं पे बात करना, कुछ छोटी छोटी चीजों पे ऐसे ऐसे कारण ला के लोग रुकने का बहाना मारते हैं। मुझे तो उस फलाने आदमी ने ये कह दिया तो मुझे मैं तो आरसीएम नहीं करूंगा या उधर नहीं करूंगा। तो ऐसी ढेर सारी है, एक नहीं, ढेर सारी बातें सुनने के बाद मैंने सोचा इनके माइंड को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, इनको इनकी रियल जो हैसियत है वो याद दिलानी पड़ेगी। तो मैंने एक नारा दिया कि मालिक को। जब फरवरी में प्रोग्राम किया और उसके बाद से लगातार मैं मालिक हूँ करके इस आवाज को इतना बुलंद करने की कोशिश की और उसके ऊपर एक गाना बाकायदा बनाया कि मालिक में हूँ मालिक, ऐसा एक मालिक बनकर मजे मजे में मूल्य आधारित काम करेंगे। तो ये केवल शब्द नहीं है, शब्द के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी और बहुत बड़ा मिशन रीस्टेटमेंट है ये, जिसमें एक एक साथी अगर अपने मालिक की ताकत को पहचाने और समझे तो आप पता नहीं क्या से क्या कर सकते। सुमित जी में आप में कोई डिफरेंस है ही नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं आपको बिल्कुल बोलता हूँ कि सुमित जी को जितनी अथॉरिटी है तुलसी पेंट पर काम करने की, उससे कम आपकी किसी की भी हो तो मुझे बता दो। उनको 2% बढ़ाना था तो वो खुद नहीं बढ़ाए, उनके भी ऊपर कोई है। उन्होंने केवल अपनी बात रखी कि फील्ड में ऐसी ऐसी जरूरत है, वहां से सैंक्शन लिए, हम लोग बात करते हैं। आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप भी उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन वो जिस तरह से ऐप डेवलप करना, जिस तरह से ट्रेनिंग डेवलप करना, जिस तरह से आपके लिए प्रतिदिन सोचते रहना, तो आप भी तो सोच सकते हो वैसा का वैसा। लेकिन हमारा दिमाग कहाँ अटक जाता है, अटक का जाता है कि मैं 1500 पीवी 6 महीने तक करूंगा, कभी रह गया तो क्या होगा मेरा, 1 महीने छूट गया तो मेरा क्या होगा। अब जो आपके भगवान ने जो दिमाग दिया ना, उसने जो माइंड दिया है, जो दुनिया हिलाने के लिए, कुछ करतब करने के लिए, उस माइंड को आपने पता नहीं किसमें ऑक्यूपाई कर दिया, जाने कहाँ लगा दिया। सिस्टम आपको करोड़ों रुपए का आदमी बनाना चाहता है, आप 150 रुपए से निकल नहीं पाते। तो मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, आप सब वैसे नहीं होंगे, लेकिन जनरल बात कह रहा हूँ। आज पुनः मैं आज आपको याद दिलाने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज मालिक केवल शब्द नहीं, उसको बोल बोल के मजे नहीं लेने, मालिक की सोच डेवलप करनी। मालिक क्या सोचता है, मालिक क्या करता है। मालिक अपने आप को रोकता नहीं, कभी भी नहीं रोकता, और किसी चीज के लिए, हर कुछ करने के लिए अपने आप को तैयार रखता है एनी टाइम। अब जो साथी 1500 पीवी होते ही अपने बिल को रोक देता है कि 1600 न हो जाए, फिर बाकी सामान रख लो, मैं अगले महीने बिल कटा लूंगा, क्या कह सकते हैं वो मालिक वाली सोच आ पाई? बताइए आप। जिसके घर में आरसीएम के अलावा दूसरे प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या वो मालिक है? जिसके परिवार में आरसीएम का माहौल नहीं है, क्या वो मालिक है? मालिक के घरों में कोई और बात होती है, हमारे घर में कोई आरसीएम के अलावा और विषय होगा, सुमित जी के परिवार में और विषय होगा। तो मालिक की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गुण होते हैं, पर मालिक बहुत कुछ कर सकता है। आज हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है मालिक वाली। और इसको अच्छी तरह से आप थोड़ा सोचिए कि कहाँ मैं मालिक वाली सोच पे काम कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप शिकायतों में उलझे हुए हैं, छोटी छोटी बातों से इधर उधर हो जाते हैं, आप आरसीएम का काम आते हैं, आपको आलस आ जाता है, आपको काम करने के लिए दूसरे के कोई 4 फोन करने पड़ते हैं, तो ये तो मालिक से बहुत दूर वाली बात है। ये मालिक से बहुत दूर वाली बात है। मालिक तो सर्वे सर्वा होता है, उसको किसी को याद भी दिलाएगा, वो उसको कोई आवश्यकता नहीं होती।
उसको कोई मतलब नहीं होता कि अपलाइन का सहयोग है, अपलाइन का सभी सम्मान करते हैं, बातें मानते हैं, लेकिन वो कहीं किसी चीज पे निर्भर नहीं होता है, उसको किसी शिकायत से कोई रुकने वाला नहीं होता है, वो किसी शिकायत से नहीं रुकता है। मैंने तो यहाँ लोग देखे हैं कि मेरे उस फलाने अप्लायंस ने एक दिन हमको ये ऐसे कैसे बोल दिया, अब तो उसके साथ काम ही नहीं करना। ऐसे मालिक करता है क्या? आप उसके साथ काम कर रहे हो, आप आरसीएम कर रहे हो या आपसी रिश्ते नाते बना रहे हो? ये आपका आरसीएम है। ऐसे तो फिर आरसीएम में बहुत सारे साथी बहुत कुछ गड़बड़ कर देते हैं। मान लो कोई, आप सभी जानते हैं, कहीं कहीं तो कोई गड़बड़ कर देते हैं, तो मैं तो कह दूं फिर तो मुझे आरसीएम करना ही नहीं, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो हम सब आपके साथ लेकर चलते हैं, जो जैसा भी। मालिक के लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती। तो किसी भी चीज को छोड़ो मत। एक फंडा क्या लो आप, किसी भी चीज को छोड़ो मत। आपसे 1500 हो सकता है, 1500 कीजिए, लेकिन आपसे ज्यादा हो रहा है तो अपने आप को रोको मत, कभी मत रोको। हमने रोक रखा, अपने आप को संकुचित कर रखा है, अपनी बहुत छोटी गणित में पढ़ के रह गए, टाटा बिरला वाला दिमाग नहीं आया। फिर फ्यूचर को देखो ना कि मैं 2 साल 4 साल बाद मेरा इतना वर्चस्व होगा, इतना साम्राज्य होगा, इतने लोग होंगे और मैं इतने लोगों का जीवन का निर्माण कर पाऊंगा, मेरा नाम होगा, मेरी मीटिंगें होगी। वो फिर विजन नहीं देख रहे, अभी देख रहे हैं कि वो 500 रुपये में ये होगा कि 700 में ये होगा कि 200 में ये होगा कि पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ये जो जो भी चीजें ऑफर वगैरह जो होते हैं, ये केवल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको टूल दिया जाता है, अपने को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सुमित जी को कोई हम उन्हें ऑफर दे रखा है क्या? हमने आरसीएम वालों ने कह रखा है कि आप पेंट का बिजनेस 10 करोड़ का करोगे तो हम आपको ये देंगे, और 5 करोड़ का करोगे दे देंगे, कह रखा है क्या? उनको ऑफर से कोई लेना देना नहीं है। ऑफर दे दो तो ही उतना ही करेंगे, नहीं दो तो उतना, वो कुछ छोड़ने वाले हैं ही नहीं। अगर ऑफर भी दे देंगे तो भी उतनी जान लगाएंगे, नहीं दे रहे तो क्योंकि मालिक को ऑफर से कोई लेना नहीं। ऑफर हम इसलिए देते हैं कि आप अपने काम का विस्तार करो, आप अपने काम को आगे बढ़ाओ, लोगों को कंसिस्टेंसी मिलाओ, तो उनको, तो ये आपको टूल दिया गया है आगे काम को विस्तार देने के लिए। आपको खुद को दिमाग नहीं लगाना है कि क्या होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आज हम सबको मालिक बनना है और इस पूरे हादसे में मालिक वाला वातावरण पैदा करना। कहीं नहीं रोकना, कहीं नहीं रोकना, कभी नहीं रोकना। सारे प्रोडक्ट होने चाहिए। तुलसी पेंट की बात हो रही है तो जम के, हरित संजीवनी की बात हो तो जम के, न्यूट्री चार्ज की बात हो तो जम के, कीसोल की बात हो तो जम के, क्योंकि सब मेरा है ना। तुलसी पेंट मेरा है, हरित संजीवनी किसी और का, ऐसा तो नहीं है। जैसी हमारी सोच होती है ना, वैसे हमारे निर्णय होते हैं, और जैसे हमारे निर्णय होते हैं वैसे हमारे परिणाम होते हैं। तो साथियों, मैंने मालिक सोच देने के लिए बहुत तरह से प्रयास किया, बहुत तरह से याद दिलाया, बहुत तरह की प्रोग्रामिंग की, पूरे आरसीएम वर्ल्ड में स्लोगन लगाया, सेल्फी पॉइंट बनाया कि मालिक क्या क्या करता है। मालिक अपने काम से प्यार करता है, मालिक जुनून से उस कार्य को करता है, गणित नहीं लगाता, और मालिक शिकायत नहीं, समाधान पे काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे बाकायदा सेल्फी पॉइंट, जब हम खुद आपको कह रहे हैं कि आप मालिक हो, तो मालिक का क्या मीनिंग? हाँ, आप मालिक के अदरवाइज मीनिंग नहीं निकाल। मैं मालिक हूँ आरसीएम का, तो मेरा मीनिंग क्या होता है कि मैं आरसीएम के माध्यम से ज्यादा साथियों तक इस कार्य का विस्तार करूं, और जो नए भारत के निर्माण में मेरे से जो भी हो सकता है वो कुछ भी बचा नहीं रखूं, हर काम करूं। क्या आपने कभी देखा कि नहीं यार, ये तो ट्रेनिंग लेना मेरा काम नहीं है, कि फलाना काम मेरा नहीं है, मैं वो क्यों करूं? क्योंकि हम मालिक हैं, मालिक को ये सब हिसाब नहीं लगा। और
आप लोग हिसाब लगाते हो लेने के लिए, हम तो हिसाब लगाते दिन रात देने के लिए, कैसे और ज्यादा से ज्यादा दे सके। गणित ही उल्टी चलती, एवरी टाइम कैलकुलेशन जो चलती है वो ये दिमाग में रहता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा दे सके। आपको एक उदाहरण से मैं वो घटना बताना चाहता हूँ। हमारे प्लान का सब कुछ डिसाइड हो गया, सब हो गया। मैंने कहा यार कुछ इस बार बड़ा करना है और कुछ मैं देना चाहता हूँ, कुछ एकदम विस्तृत। तो ये जो रीपर्चेजर क्लब वाला एक सिस्टम बनाया गया कि ताकि कंसिस्टेंसी के माध्यम से लोगों को जीवन भर पैसा मिलता रहे और आरसीएम का एक परिवार। अब आप कल्पना कीजिए 10% पैसा, परचेज वॉल्यूम का 10% पैसा पूरा का पूरा एक्स्ट्रा हम देने के लिए सोच रहे हैं। हमने तो नहीं, आप तो बोल ही नहीं सकते हो ना हम नहीं देंगे, तो आपने थोड़ी मांगा। पर दिमाग क्या कहता है, मालिक वाला दिमाग क्या कहता है, यार कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लाभ पहुंचे। अपने पास अगर है, ईश्वर ने दिया है तो इसको बांटो। तो जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपके लिए। अभी क्या जरूरत है कि भाई अपना ऑनलाइन के माध्यम से इतने फुटवेयर अरेंज करो और इतना गारमेंट्स अरेंज करो और इतने दुनिया भर की जो है व्यवस्थाएं, क्वालिटी, ये सब कुछ जरूरत ही नहीं है ना। आपने थोड़ी कहा, क्यों करनी मगजमारी, ताकि आप लोगों को और माध्यम मिल जाए अपने बिजनेस को विस्तार देने के लिए, 100% प्रोडक्ट यूज करने के लिए आरसीएम का प्रचार प्रसार। गुड नाइट टू गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट की पूरी रेंज है। और आपको एक ऐसा माध्यम मिल जाए ऑनलाइन के माध्यम से जिसमें आपको करना कुछ नहीं पड़े और बैठे बैठे जिंदगी भर आपका एक सर्टेन बिजनेस आता रहे, वो भावना। अब हम यहाँ वहाँ ये गणित नहीं लगा रहे कि हमारे कितना स्टाफ लग रहा है, कितना मैनेजमेंट है, कितना टीडीएस जॉब है, कितनी मुश्किलें आती है, कैसे एक एक पीस को मैनेज करो, वो हिसाब नहीं लगा रहे। हम हमेशा अपने आप को कहीं न कहीं कुछ, मतलब उस शब्द को क्या बोलूंगा कि कुछ कुछ अपनी मतलब एक्सप्लोर करना है। तो हम और क्या कर सकते हैं, सब कुछ करने के बाद भी और क्या कर सकते हैं, वो सोच चलती है। तो ये मालिक की सोच है। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि यार आप नहीं हो, हम नहीं है, हम सब एक है। ये जो कैलकुलेशन, ये जो व्यवस्था है, ये मेरे ख्याल से आरसीएम में अभी भी दुनिया की टॉप मोस्ट व्यवस्थाएं हैं। जितना इस क्वालिटी और रेट प्रोडक्ट के साथ में, उतना जो बेनिफिशियल जो मार्केटिंग प्लान है वो तो शायद दुनिया में आपको मिल भी नहीं सकता। तो हम तो वैसे ही बढ़िया से बढ़िया कर देंगे। उसमें भी आपके वो सवाल, वो क्या होता, मेरे को दिक्कत नहीं सवालों से, आप 1000 बार पूछिए, मेरे को वो शिकायत भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मैं आपको जस्ट, मैं आपके माइंड का वो जो टाइम जा रहा है, मैं उसकी चिंता में, मुझे आपके सवाल, क्योंकि सवालों के हमारे पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन आपका माइंड का जो इन्वॉल्वमेंट जिस जगह हो रहा है, वो तो मेरे माइंड का हो रहा है ना। मेरे साथी के माइंड का इन्वॉल्वमेंट अगर किसी गलत और छोटी चीज में हो रहा है तो मेरी शक्ति का ह्रास, क्योंकि मैं और आप तो एक ही है, मैं अकेला थोड़ी हूँ, हम सब मिलकर एक। तो मैं आपकी एक एक ऊर्जा का बहुत मल्टीपल उपयोग करवाना चाहता हूँ। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि मैं मालिक, आज के बाद सब करो जो भी आपसे हो सकता है, जो भी आपसे हो सकता है, रोकना नहीं, कभी नहीं रोकना। अगर आपसे 1500 हो सकता है 1500 करो, 5000 हो सकता है 5000 कर डालो। डायमंड क्लब करते करते किसी महीने 16000 का बिक गया, रोकना नहीं कि मुझे तो डायमंड क्लब का होता है मिलेगा, ये गणित मत लगाओ भैया। आपने रोका, आपने शायद 150 रुपए का या कोई भी कैलकुलेशन लगाई होगी, लेकिन मैं कहता हूँ आपने रोका, आपने अपने आप के वो करोड़ों अरबों रुपए के इंसान को विकसित होने से रोक दिया। आपने अपनी सोच को ही मान दिया। ये नहीं करना, ये बहुत बड़ा जुल्म है अपने आप के प्रति। टारगेट को ताला थोड़ी है, टारगेट, कोई भी टारगेट दिया जाता है तो लॉक नहीं है, वो तो अवसर है, वो न्यूनतम है कि भाई इतना
तो होना चाहिए, इससे कम मत नहीं रह जाए, एक सावधानी बरतनी। पर करना तो मालिक है ना अपन तो हम मालिक बनेंगे तो हमारे साथ मालिक आएंगे, और मालिक आएंगे तो मजे आएंगे। सब ऐसे कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, ऐसे आने होता है। उसमें क्या दिक्कत आती है, और कुछ दिक्कत नहीं आती है। हम अपने आप को रोक लेते हैं, हमारी क्षमता जब जाती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते, सब कर सकते। बहुत सारे साथी बहुत कैपेसिटी वाले, सभी में होती है। आज सुमित जी ने देखते देखते तुलसी पेंट को इतना बड़ा कर दिया। मैं जस्ट एक बार, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, सुमित जी को एक साइड में कर दीजिए, आप में से किसी आदमी को वहां बैठा दीजिए। अगर आप भी वही माइंड से सोचते तो आप नहीं कर पाते। माइंड की बात करें, पर्सन की बात नहीं है। अगर आप भी उसी दिमाग से और उस मालिक वाली सोच से करते तो कोई भी कर सकता है। तो आज बहुत बड़ा हमें अच्छी तरह से समझना है कि मालिक एक शब्द नहीं है, मालिक एक सोच है। अगर आप कहीं भी अपने आप को रोक रहे हैं, छोटे छोटे हिसाब लगा रहे हैं, तो अपने आप को उसी समय जगह लेना, ये मैंने क्या, ये मैं अपने आप के साथ बहुत गलत। मैं तो मालिक, किसी शिकायत से, किसी दिक्कत से मैं रुकता नहीं, मैं उसको कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से उसको समाधान निकाल लेता। चाहे मुझे कंपनी जाना पड़े, चाहे मुझे कंपनी में 10 बार बात करनी पड़े, चाहे डिपो से बात करनी पड़े, चाहे डिपो का काम मुझे करना पड़े। आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, डिपो वाला नहीं मंगा रहा है, तो आप, मैं देखूंगा इस व्यवस्था पर कहाँ दिक्कत आ रही है, डिपो से बात करूंगा, क्या ऑर्डर दिया है, कंपनी से बात करूंगा, क्या बात होती है। तो मालिक तो सब कुछ कर सकता है, हर चीज का समाधान निकाल। अपन तो क्या करें, क्या करें, प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा है, इतनी बार कह दिया, इतने दिन हो गए ऑर्डर दिए, ऐसे नहीं करना। Go ahead. तो बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सारे में बात को समझ लेना चाहिए, और अपने आप को चेक कीजिए। आप जहां भी कोई लग रहा है तो बदलाव कीजिए, अपनी सोच में बदलाव कीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको आपके माध्यम से कुछ क्रांति कराने के लिए ईश्वर ने इतना बड़ा सिस्टम हमें सौंप दिया है, इतना बड़ा सिस्टम सौंप दिया है। हमने उसको तहे दिल से स्वीकार करने में हमें क्यों करनी चाहिए। आज हमारी सारी ऊर्जाओं को, सारी सोच को, सारे अपनी जिम्मेदारी पे ले लें, ये मेरी जिम्मेदारी, अब मेरी जिम्मेदारी, कुछ भी होगा मैं संभालूंगा, मैं प्लानिंग करूंगा, मैं देखूंगा। यहाँ कंपनी का पीयूसी खुला है, मेरी जिम्मेदारी, कंपनी की जिम्मेदारी, मैं चलाऊं। तुलसी पेंट का प्रोग्राम हो रहा है, न केवल मेरी टीम का, ये सारी व्यवस्थाएं मेरे, मैं मालिक। तो सोच को थोड़ा सा चेंज करना, फिर देखो आपके अंदर क्या होता है। इंसान वही के वही, लेकिन सोच सोच से फर्क और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों ध्यान से सुना। तो भाटी जी, जितना समय बचा उसमें अभ्यास कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं। बच्चा अभ्यास का हमारा मतलब ये होता है कि उस बात को बार बार दोहराने से माइंड में वो बात जम जाती है, तो इसलिए अभ्यास करते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। बिल्कुल माइंड सेट हमारा मालिक का रहेगा तभी हम कुछ बड़ा करेंगे सर। जो आज आपने जानकारी दी बिल्कुल हमारे दिल तक लगी है, और उस दिल में बनाए रखेंगे, और हम इसमें जो काम कर रहे हैं उसमें रुकेंगे नहीं, वहाँ पे आगे ही बढ़ते रहेंगे। जो आपका स्लोगन है, चढ़ना नहीं, चलना नहीं, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो हमारे बीच में श्याम सर है, प्लीज वेलकम सर। जी सर, श्याम जी सर, आइए सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद धनराज जी, सभी को ग्रेट मॉर्निंग, जय आसियम। और आज आदरणीय टीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मालिक वाली भावना सर हम सबके अंदर में सर ने जिस गंभीरता के साथ में हमारे अंदर में इम्प्लांट की, मैं ऐसा कह सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक भावना ये भी आ जाए कि मैं सारी गतिविधियां, इसके ऊपर एक किताब भी निकली थी और मुझे उस किताब की याद आ गई सर की बात पे कि यू इंक, यानी कि आप एक कंपनी के जैसे अपने आप को सोचिए कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आप यकीन मानिएगा कि कभी भी जब मैं ये सोचता हूँ कि पार्टिकुलर ये काम करूंगा तो मेरे को
कामयाबी मिलेगी तो वो कामयाबी बहुत छोटी होगी, लेकिन जब मैं ये सोचूंगा कि मैं मालिक और हर गतिविधियां उसके हिसाब से मेरी हो जाएगी तो यकीन मानिएगा कामयाबी हमारी अनलिमिटेड होगी। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित सर ने आज बहुत अच्छी घोषणा की, मैं इस घोषणा को लेकर पर्सनल एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कई सारी जगहों पे तुलसी पेंट का हमारा काम शुरू हो चुका है। तुलसी पेंट पे जितने भी साथी काम कर रहे हैं तो सभी को पता है कि ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट है, तो जमाने के लिए टाइम तो ट्रेडिशनल मार्केट के जैसा लगता है, क्योंकि हो सकता है हमें 3 महीना लगे या थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन आधा आधा घंटे में 50,000 पीवी निकलता है। ये भी तुलसी पेंट का रिकॉर्ड है कि आधे घंटे में उससे 53,000 पीवी, उससे ज्यादा पीवी आधा आधा घंटे में क्रिएट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर हमारी जो एनिवर्सरी की प्लानिंग है ना, एनिवर्सरी में हमें डायमंड क्लब की शुरुआत करनी है, मेंटेन करना है, हमें पिनो को एनिवर्सरी नई पिनो को लेकर आना। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुलसी पेंट पे ये 2 महीना जो इतना शानदार टारगेट हमें मिला है और जो प्रोग्राम यहाँ पे होंगे, उस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम तुलसी पेंट के बारे में और गंभीरता से जाने। हमारा सम्मान होगा वहाँ पे, लंच है, अलग अलग टारगेट्स है, 15,000 पीवी पे सिंगल है, उसके बाद में 25,000 पे सिंगल एंट्री है, साथ में स्पेशल गिफ्ट है, 50,000 पे कपल है, स्पेशल गिफ्ट है, 75,000 पे कपल है, गिफ्ट है, ट्रॉफी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा हर पेंटर भाई उसके पास में जुलाई और अगस्त के महीने में लीडर्स के माध्यम से तो काम होता ही है। जितने भी हमारे पेंटर भाई हैं, जुलाई और अगस्त के महीने में आपके पास में एक मौका है, उस शानदार समारोह में अगर हम थोड़ी सी इन 2 महीना काम करते हैं तो शानदार समारोह में सम्मान पाने का मौका। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेंटर भाइयों के लिए जो तुलसी पेंट सोचता है वास्तव में कमाल है। भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं जो पेंट्स पे काम करती है, लेकिन आरसीएम तुलसी पेंट है जो हमारे पेंटर भाइयों के लिए बिल्कुल सोचता है कि उनकी प्रोग्रेस होना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सम्मान के साथ में कहीं अगर पैसा है, कामयाबी है, तो आरसीएम तुलसी पेंट पे काम करने से ही है। तो आज की इस ऑफर के लिए मैं सुमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने रायपुर भी एक स्टेशन चुना है, तो रायपुर में हम बड़ी तैयारी करेंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओवर टू धनराज जी। जी सर, बिल्कुल। तो हमारे बीच में केरला से सीआरएन मूर्ति सर है, तो प्लीज वेलकम सर। जी आरसीएम सर को भी नमस्कार। तुलसी पेन बोलेगा तो प्रोग्राम में मुझे आना ही है, और सुमित सर ने ऐसा ऑफर देते हैं कि हमें तो बैठ नहीं पाते हैं अभी 3 जगह केरला में चुन लिया सर ने। अभी 1500 लोगों में से लगभग 500 लोग केरला से गए थे, काफी सारे महिलाएं भी गए थे। वो जस्ट ऐसे फैक्ट्री देखने गया, लेकिन ऐसा एक चमत्कारी काम आ रहा है। लेडीज का एक योजना बन रहा है। दे आर कमिंग टू नासिक एक्सक्लूसिवली फॉर टेकिंग द ट्रेनिंग, और महिलाएं खुद तुलसी पेंट में काम करने लगे। नॉट ओनली लीडर्स, दे आर गोइंग टू डू द पेंटिंग, पेंट खुद करेगी, और उसमें भी एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। और इतना हल्का छोटा मोटा टारगेट देते हैं, और अभी जाने का भी जरूरत नहीं, साहब केरला में ही आ रहे। और वहां पे पेंट भर के बेचने, क्या बोलते हैं, भेजने के लिए जो डब्बा देखे थे, सर ने बोला 15 दिन में ये गोदाम खाली होता है। तो लोग बोला सर आपको 15 दिन इसको यहाँ रखने नहीं देंगे, हम 5 दिन में हर 5 दिन में इसको खाली कराएंगे, यही सोच के हम वापस जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया सर। अभी पेन को लेकर जब भी हम बात करते हैं, ये बोलते हैं आरसीएम का जितना भी प्रोडक्ट है उसको तराजू का एक साइड में रखिए और दूसरा साइड में पेन रखिए, तो पेन वाला ऐसा नीचे रहेगा, वही होने वाला, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पेन में तो एकदम चमत्कार काम करेंगे। थैंक यू। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवनाथ ऋषिकेश सर भी हमारे बीच में है, प्लीज वेलकम सर। ऋषिकेश सर। जी सर। थैंक यू धनराज जी, थैंक यू सो मच धनराज जी, और बहुत बहुत बधाई है सर, और प्रणाम टीसी सर को, जो सोच के बारे में बताया, जो बेसिक है, जो माइंडसेट, मालिक का माइंडसेट, जिससे सर का ना प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहा है। हर प्रोग्राम में बहुत कुछ है, लेकिन डेप्थ का होता है। ये डेप्थ में हम लोग जाएंगे, जस्ट माइंडसेट को क्लियर करेंगे, मालिक का माइंडसेट, जैसे गाना भी है हम मालिक हो, बहुत सुंदर। इसके ऊपर हम लोग इसमें फोकस कर लेंगे तो बहुत कुछ एक्टिविटीज हो सकता है, कि माइंडसेट के ऊपर एक्टिविटीज होता है। और जो टारगेट के बारे में बताया, जो नया फील्ड आज जो बजट ऑफर दिया है, तो जुलाई अगस्त में 15,000 से लेकर 75,000 को जो टारगेट दिया है तुलसी पेन के अंदर, ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में चालू हो गया है। तो सुमित सर को रिक्वेस्ट करेंगे सर, इधर नॉर्थ ईस्ट में कोलकाता के बाद जो नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी है और आगे हो सकता है, तो उसमें भी प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि हम लोग का उधर भी प्लानिंग चल रहा है, तुलसी प्लेन के ऊपर काम चल रहा है, पीयूसी भी कुछ हुआ है उसमें।
और ये तो बहुत बढ़िया होगा। जो एनिवर्सरी का जो टारगेट है, जैसे डायमंड क्लब को फोकस करके नया पिन को लाना सितंबर महीना तक, इसमें बहुत बड़ा काम करेगा, नो डाउट बहुत ही बढ़िया काम होगा। और तुलसी पेन का जो सोल्जर, जो आने वाला दिन में तुलसी पेन के बारे में जो 100% जानकारी वाला ट्रेनिंग भी मिलेगा आपका सेलिब्रेशन के साथ साथ, तो बहुत बढ़िया प्रयास है। थैंक यू सो मच सभी को। जय श्री राम, नमस्कार। थैंक यू सर। सर अभी हैंड-रेज है, तो क्या हम उनको शामिल करें? और एसपी वर्मा सर भी हैं। 1 मिनट सर अगर आएंगे, उसके बाद हम हैंड-रेज लेंगे सर। प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आदरणीय टीसी सर को मेरा सत सत प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। और वाकई में सर, मालिक शब्द केवल केवल शब्द नहीं, एक बहुत बड़ा विचार है। और जिस आदमी की जिंदगी में मालिक शब्द सोच में आ जाता है, उसके पास सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। प्रॉब्लम उसी के पास होता है जो नौकर वाली सोच रखता है। तो वाकई में सर, हम लोग के पास मालिक वाली सोच है, और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रूप हो रहा है। और आज खासकर आजकल आज का जो तुलसी पेंट के बारे में सुमित सर ने घोषणाएं की हैं, उससे जो एनिवर्सरी होने वाली है, उसमें पीनों की बाढ़ आने वाली है। और हम लोग मिलकर के बहुत बड़ा काम करेंगे सर, बहुत बड़ा काम करेंगे। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और इस जिंदगी में जिसने भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ा है, जिसने भी अवसर को पकड़ा है, इतिहास उसी ने रचा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अशोक जी हमारे बीच में आइए सर, प्लीज वेलकम सर। फाउंडर स्टार पर्ल अशोक जी सर, शॉर्ट में हमारी ये जो आपने लक्ष्य लिया उसके बारे में। जी सर। जी सर, मैं पहली बार यहाँ पे मीटिंग देख के सुमित जी की अपने लोगों के साथ में 4 महीने पहले नांदेड़ गया था, और सुमित जी जानते हैं। और वहां से सुमित सर वो जादू हुआ कि आज हमारे छिंदवाड़ा जिले में 2-2 शॉप पेंट की ओपन हो चुकी है। नागपुर, गोंदिया, भंडारा और अमरावती जिलों में मेरा काम चालू है, और आपके आशीर्वाद से 100 से ज्यादा पेंटर्स और पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है। अभी मैं ब्रॉडकास्ट में उनको फॉलो कर रहा हूँ। अभी मेरी टीम के काफी सारे लोग वहाँ आए थे, और आपने ठीक कहा कि कई सारे लोग टारगेट तो कर लिए, उनने 15 दिन में ही कर लिए थे, लेकिन इसलिए नहीं आए कि वहाँ कुछ समस्या हुई उनको। तो एक निवेदन है सर, नागपुर को अगर आप शामिल करेंगे तो वो बहुत मतलब 5-7 जिलों का बहुत बड़ा सेंटर भी है, और ट्रैवलिंग के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। तो बहुत बढ़िया काम करेंगे सर। और इतने छोटे छोटे टारगेट आप देते हैं, तो अब वही है, संख्या का बहुत संख्या बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। लखन सर प्लीज वेलकम सर। जी बहुत धन्यवाद धनराज सर। आज रिस्पेक्टेड टीसी सर ने जो मालिक के बारे में बात की है, वास्तव में मेंटल केमिस्ट्री आदमी का चेंज हो जाता है। जब तक हम इस भाव से नहीं सोचेंगे कि मैं मालिक हूँ, तो शिकायत और कई समस्या आती रहेंगी। तो चैलेंज अगर आ रहा है तो आप खुद जिम्मेदारी लेना है। और स्पेशली मैं आज सुमित सर को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत ही सही टाइम पे और बहुत शानदार ऑफर लाया। इतना बढ़िया होगा। मैं खुद भी टारगेट ले रहा हूँ सर, 150 लोगों का, जिसमें 15,000 में 50, 25,000 में 50, और 50,000 में 25, और 75,000 में 25। ये मेरा टारगेट है। और पोस्टर भिजवाने से मेरा खुद हो चुका है। मैं कल ही 30,000 का माल सप्लाई किया था, आज बिलिंग मेरे डिस्प्ले वाले में आ गए हैं। तो पोस्टर दें और हम लोग फटाफट शेयर करें। और अरविंद जी तो इसमें हमारे मास्टर हैं। ओवर टू धनराज सर। थैंक यू सर। अरविंद कुमार जी सर आइए। जी सर। धन्यवाद सर। JRCM सर, सुमित सर ने जो ऑफर दिया है उसके बारे में क्या बोले हैं? हम तो कहेंगे सीधा कि जो काम करता है उसके लिए हर महीना ऑफर है। ऑफर निकला तब काम करेंगे, तब तो नहीं कर पाएंगे। हर महीना अगर पेंट का ऐसा डिवीजन है जिसमें आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। हम पिछले 40 महीने से क्राउन डायमंड कर रहे हैं, जो अन्य प्रोडक्ट है उस पर। पिछले महीना 1,17,000 PV किए हैं, उसमें 57,000 तुलसी पेंट का है। तो हम लोग ऑफर नहीं देते, काम देखते हैं। और जो सर बताया, टीसी सर का कहना है कि मालिक का जो आपके अंदर आना चाहिए, वो हम लोग PV बचाए काम नहीं करते। अगर हम चाहते तो पिछला बार क्राउन डायमंड किया, बाकी PV बचा सकते थे। लेकिन 1,17,000, उससे पहले 70,000 हर महीना करेंगे, और जितना करेंगे उससे करने का मन करेगा। तो सुमित सर की बड़प्पन है कि उन्हें ऑफर लाया, लेकिन जो पेंट पर काम करते हैं उसके लिए ऑफर कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक सम्मान की जरूरत सबको होती है, सम्मान की चाहत होती है। ये सम्मान मिलता है तो अलग गर्व की अनुभूति होती है। लेकिन जो पेंट के क्षेत्र में काम करते हैं उसके लिए ये सब टारगेट कोई बड़ी बात नहीं है। 75,000 PV सर, मैं बताता हूँ अपने टीम से गिरिडीह से सिर्फ 75,000 PV के कम से कम 10 लोग को हम निकालेंगे। 15,000 PV की तो बाढ़ रहेगी, इसके लिए तो कहना ही नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ, मैं खुद करूंगा और अपनी टीम के 10 लोगों को 75,000 PV कराऊंगा। JRCM सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो गया तो लास्ट में वेलकम सर, प्लीज वेलकम टीसी सर। जी सर। जी सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब साथियों के तुलसी पेंट के रेस्पॉन्स को सुनकर भी बहुत अच्छा लगा कि वाकई में आज थोड़े से मालिक के भाव नजर आए आज थोड़े से। तो ये अगर थोड़ी सी सोच में बदलाव लाते हम, क्या से क्या हो जाते हैं आप देखेंगे। तो मेरी बातों पे थोड़ा गौर कीजिए।
और इसको हिसाब किताब लगाना बंद कीजिए, अपनी सोच कन्वर्ट कीजिए, फिर देखिए आपके क्या बारे न्यारे होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सुबह 6:30 बजे आप सादरा आमंत्रित है। वहाँ भी अपन कुछ यात्रा करते हैं, जीवन की अच्छी यात्रा, बदलाव की यात्रा, माइंड प्रोग्रामिंग, बहुत ही शानदार सत्र चल रहे हैं, उसमें आए। 8 बजे का जो ये वाला सत्र चल रहा है, इसको भी बहुत पावरफुल बनाया जा रहा है। आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छा बातें अच्छी सीखने को मिलेगा। तो सारे साथियों को इसमें शामिल कीजिए। तो बाकी जो प्रोग्राम होते हैं, तुलसी पेंट के प्रोग्राम होते हैं, किशोर के प्रोग्राम होते हैं, न्यूट्री चार्ट के प्रोग्राम होते हैं, तो जैसा जैसा आपको जिस विषय पे जितना काम करना है उस हिसाब से आप अपनी टीम को वहाँ पर भेजिए। ये एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। और बाकी तो बस अब मालिक बनकर और हिला देना है। तो क्या है, हिसाब किताब नहीं लगाना कि क्या मिलेगा, क्या आएगा, जाएगा जा जाएगा, काम करो। धन्यवाद। जय आरसी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्याम सर प्लीज वेलकम सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, आप सभी को अनम्यूट करते हैं, इसी नारे के साथ में मीटिंग का समापन करें।